हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। इस क्रम में हम प्रकरण 4 हमारा चल रहा है। तो आज हम प्रकरण 4 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको आज हम खत्म कर देंगे और अगली वीडियो में हम प्रकरण 5 से शुरू करेंगे। तो जो प्रकरण 4 का जो नाम है गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान गद्य साहित्य का प्रसार। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पे पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कि किस पंक्ति का निबंध है। तो पंक्ति क्या है, वो इस प्रकार है पंक्ति। चाहे जय राम जी कह लो, चाहे जय श्री कृष्णा, नमस्ते मत कह बैठना। ओकार बड़ा मांगलिक शब्द है, कहते हैं कि पहले ये ब्रह्मा का कंठ फाड़ कर निकला था। ये पंक्ति किस निबंध की पंक्तियां है, आपको बताना है। ऑप्शन ए आचार्य आचरण की सभ्यता, ऑप्शन बी कछुआ धर्म, ऑप्शन सी मोही कुठाव मोरसी मोही किठाव, और ऑप्शन डी क्या हिंदी नाम का कोई भाषा नहीं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस निबंध की पंक्तियां हैं। तो आप देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। ये मार्सिसी मोही कुठाव इस निबंध की ये पंक्तियां हैं। और इसकी रचयिता कौन है, तो ये जो दो निबंध है कछुआ धर्म और मार्सिसी मोही कुठाव, ये जो निबंध है ये किसकी है, तो ये जो निबंध है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की निबंध है। ठीक है, और जो हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, इसका निबंधकार कौन है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसका प्रकाशन काल क्या है, आप मुझे बताइए, क्योंकि इसका प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है, और आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, तो आचरण की सभ्यता जो है अध्यापक पूर्ण सिंह की है। किसकी है, पूर्ण सिंह की है। ठीक है, इससे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य निकले तो वो हमने देख लिया। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े, तो यहाँ पर थोड़ा पंक्तियों में मिस्टेक है, तो इस किस प्रकार होगा, तो यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित और व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। ये पंक्ति किसकी है, ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। ये किसका कथन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। कई बार प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा कि गोविंद नारायण मिश्र के लिए अनुप्रास में गुथे शब्दों का अटाला किसने कहा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, या इसी प्रश्न को घुमा फिरा कर किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। बाबू श्याम सुंदर दास के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ये प्रश्न यहाँ पर अधूरा है, तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। कवि और चित्रकार की रचना किसने की है, तो ये एक रचना है कवि और चित्रकार, इसको बताना है कि ये रचना किसकी है। ऑप्शन है गोविंद नारायण मिश्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी माधव प्रसाद मिश्र, और ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो इसका आंसर क्या होगा, तो अगर आप इसका आंसर ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आप सही है, ये गोविंद नारायण मिश्र की रचना है कवि और चित्रकार। ठीक है, इन्हीं के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला कहा है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये एक महत्वपूर्ण रचनाकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। तो यहाँ अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है, आपको बताना है कि इनमें कौन सा उनका निबंध सही है, कूट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। 1 क्रूरता, 2 सच्ची वीरता, 3 मजदूरी और प्रेम, 4 आचरण की सभ्यता। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कहता है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी कहता है 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी कहता है 3 और 4 सही है, और ऑप्शन डी कहता है 2, 3 और 4 सही है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
जो कुरूपता निबंध है ये अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। ठीक है, अगर इनका नहीं है तो किसका है ये आप बताइए। दूसरा, सच्ची वीरता इन्हीं का निबंध है, अध्यापक पूर्ण सिंह का। तीसरा, मजदूरी और प्रेम। और चौथा, आचरण की सभ्यता। अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल मिला के 6 निबंधों की रचना की है। ठीक है, जिसमें सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, कन्यादान और 2 निबंध और है। ठीक है, उसे आप देखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। 2, 3 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। समालोचना पत्र किस प्रकार का पत्र था? ठीक है, तो समालोचना एक पत्र है, आपको बताना है कि ये किस प्रकार का पत्र था। ठीक है, ये दैनिक, बी मासिक, 3 त्रैमासिक और 4 वार्षिक। तो पहला प्रश्न ये है कि समालोचना पत्र का संपादक कौन थे? ठीक है, संपादक। दूसरा, आप ये बताइए कि इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? ठीक है, और तीसरा, प्रकाशन वर्ष क्या था? ठीक, ये चौथा था आपको बताने है कि समालोचना पत्र किस प्रकार का पत्र था। तो इसका जो, ये किस प्रकार का पत्र पत्र था, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये मासिक पत्र था। ठीक है, इसका संपादक कौन थे? तो गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रशेखर धर्मा गुलेरी इसके संपादक थे। और ये कहाँ से निकलता था? तो ये जयपुर से निकलता था। कहाँ से निकलता था? जयपुर से। और प्रकाशन कब हुआ है ये आप इसका उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो कथन एक क्या कहता है? ये बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। कथन 2 कहता है कछुआ धर्म और मारसेई मोही कुठाव नामक कहानी लिखें। तो इसका आंसर क्या होगा? तो कथन को आप ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए कहता है कथन और तर्क दोनों सही है। ऑप्शन बी कहता है कथन और तर्क दोनों गलत है। ऑप्शन सी कहता है कथन सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी कहता है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो पहला कथन है, ये बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं, ये सही है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। दूसरा कथन, कछुआ धर्म और मारसी मोही कुठाव नामक कहानी लिखी, तीनों ये गलत है। कछुआ धर्म और मारसी मोही कुठाव कहानी नहीं, क्या है? निबंध है। ठीक है, क्या ये निबंध है? इन्होंने 3 कहानियां लिखी है। ठीक है, कौन कौन सा कहानी लिखा है इन्होंने? सुखमय जीवन, जो प्रकाशन वर्ष 1911 भारत मित्र में। ठीक है, दूसरा, बुद्धू का काटा 1914 में। और तीसरा, उसने कहा था, उसने कहा था 1915 सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, 3 इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, और भी इन्होंने कहानी लिखी है 2। ठीक है, लेकिन जो 3 है महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। तो बाबू गुलाब राय का निबंध नहीं है, तो इसमें निबंध दिए गए हैं, तो आपको बताना इनमें से कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है। ऑप्शन ए, फिर निराशा क्यों। ऑप्शन बी, निदान और चिकित्सा। ऑप्शन सी, धृति और क्षमा। और ऑप्शन डी, समाज और कर्तव्य पालन। जिसमें से कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? पिछले प्रश्न में मैंने आपसे ये पूछा था कि जो कुरूपता निबंध है वो किसकी निबंध है। तो जो कुरूपता निबंध है वो बाबू गुलाब राय का ही
निबंध है, ठीक है। फिर निराशा क्यों, बाबू गुलाब राय का निबंध सही है। निदान और चिकित्सा, ये भी बाबू गुलाब राय का निबंध है, ठीक है। और तीसरा समाज और कर्तव्य पालन, ये भी बाबू गुलाब राय का निबंध है, ठीक है। तो इसमें जो फिर निराशा क्यों और क्रूरता बहुत ही प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और धृति और क्षमा किसका निबंध है, आप इसका उत्तर दीजिए। तो बताइए कि धृति और क्षमा किसका निबंध है और इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं दे पाएंगे तो आप इसका उत्तर आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि धृति और क्षमा किसका निबंध है, ठीक है। यहाँ मैं नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा है, कौन सा कथन सही है, इस विषय में आपको बताना है। कथन एक कहता है, किसी कवि या पुस्तक के गुण दोष या सूक्ष्म विशेषताओं दिखाने के लिए एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ ना थी, यूरोप में इसकी चाल खूब चली। कथन तो कहता है, समालोचना उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने अपनी आनंद कादम्बनी में शुरू की। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की बड़ी विशेष और कड़ी आलोचना, जिसमें जिसमें दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया गया। तो ये दो कथन है, क्या ये सही है, आपको बताना है। कथन एक और कथन दो दोनों सही है। ऑप्शन बी कहता है कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। ऑप्शन सी कहता है कथन एक और कथन दो दोनों, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। और ऑप्शन डी कहता है कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो इसका आंसर क्या है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ये दोनों ही कथन सही है। दोनों ही कथन किसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, ठीक है। अच्छा, पहला कथन ये कहता है कि हमारे यहाँ जो किसी पुस्तक के गुण दोष दिखाने की प्रचलन नहीं था, ये किसकी प्रचलन थी, तो यूरोप में खूब चलती थी। उसी को देख के हमने भी हिंदी साहित्य में ऐसी प्रचलन चलने लगी, जिसको आलोचना नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दूसरा ये कहते हैं कि बद्रीनारायण चौधरी ने आनंद कादम्बनी में लाला श्रीनिवास का संयोगिता स्वयंवर नाटक की कड़ी आलोचना की, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, मती राम ग्रंथावली निकाली। तो मती राम ग्रंथावली किसने निकाली है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन बी भगवान दास, ऑप्शन सी भगवान दीन, और ऑप्शन डी बाबू रामकृष्ण वर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा, मतीराम ग्रंथावली किसने निकाली है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाए। क्या होगा, ऑप्शन ए कृष्ण बिहारी मिश्र ने मतीराम ग्रंथावली निकाली है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, लाला भगवान दीन की पुस्तक है। तो लाला भगवान दीन ने कौन सी पुस्तक लिखी है, बिहारी और देव, देव और बिहारी, आर्य सप्तशती, या मतीराम ग्रंथावली। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी बोला कि मतीराम ग्रंथावली किसने निकाली थी, तो कृष्ण बिहारी मिश्र, किसने, तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने निकाली है, ठीक है। तो लाला भगवान दीन की पुस्तक कौन सी है, तो ये दो पुस्तकों में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, बिहारी और देव, देव और बिहारी। तो जो बिहारी को सबसे बड़ा कवि किसने माना था, तो बिहारी और देव का जो विवाद शुरू किया था वो मिश्र बंधुओं ने शुरू किया था, ठीक है। तो उसमें लाला भगवान दीन ने किसको बड़ा दिखाया, बिहारी और देव को। तो बिहारी को उन्होंने बड़ा दिखाया, उन्होंने बिहारी और देव नाम की पुस्तक लिखी थी। इसका जो आंसर होगा वो लाला भगवान दीन होगा, ठीक है, बिहारी और देव। जबकि देव और बिहारी किसने निकाला, तो देव और बिहारी जो पुस्तक है वो कृष्ण बिहारी मिश्र ने निकाला, ठीक है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने निकाला, ठीक। जो कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बड़ा कवि बताया, जबकि लाला भगवान दीन ने बिहारी को कवि, बड़ा कवि बताया। और मतीराम ग्रंथावली भी कृष्ण बिहारी मिश्र का, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए आपको बताने के कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो
कथन ये कहता है बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का काम किया। यहाँ पर बाबू साहब किसके लिए यूज किया गया, तो श्याम सुंदर दास के लिए किया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। दूसरा कथन कहता है हिंदी कोविद माला 3 भागों में संग्रहित किया। तीसरा, शिक्षा उपयोगी 3 पुस्तकें भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य आलोचन लिखे। इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी केवल 1। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा देखते हैं क्या होता है। पहला, बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का काम किया है, तो ये सही है। दूसरा, हिंदी कोविद माला 3 भागों में पर संग्रहित किया गया है, ये गलत है, क्योंकि हिंदी कोविद माला 3 भागों में नहीं 2 भागों में संग्रहित किया गया है। तीसरा, शिक्षा उपयोगी पुस्तकें भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य आलोचन लिखा, तो ये भी सही है। ठीक है, ये जो भी प्रश्न यहाँ बन रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए बन रहे हैं। ठीक है, शुक्ल की पुस्तक से बन रहे हैं, तो उसी को आधार बना के प्रश्नोत्तरी कराया जा रहा है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 14, हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये जो है इसका आपको बताना है कि हिंदी नवरत्न किसकी पुस्तक है। तो ये मिश्र बंधु की पुस्तक है। ठीक है, किसकी है? मिश्र बंधु की पुस्तक है। इसमें 9 कवियों को क्रमानुसार देकर इन्होंने पुस्तक की रचना की है। तो इसका बताना है आपको कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। ये जो हिंदी नवरत्न का प्रकाशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में नहीं दिया है। ठीक है, ये मैं अलग से करा रहा हूँ। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1911 और ऑप्शन डी 1908। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये 1910 की पुस्तक है हिंदी नवरत्न। ठीक है, अदेव और बड़ा कवि कौन हुए, इसको विवाद को लेकर मिश्र बंधु ही सामने आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 9 कवि हुए आपको बताना है कि इनमें 9 कवि कौन कौन से हैं जो हिंदी नवरत्न में शामिल हैं। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 15, महावीर प्रसाद द्विवेदी का आलोचना ग्रंथ है। यहाँ 4 आलोचना ग्रंथ दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा महावीर प्रसाद द्विवेदी का आलोचना ग्रंथ है। 1, हिंदी कालिदास की आलोचना, 2, हिंदी नवरत्न, 3, कालिदास की निरंकुशता, 4, बिहारी और देव। तो आपने पिछला प्रश्न का ध्यान से किया है, तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन ए केवल 3 और 4, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी नवरत्न जो है वो किसका है? मिश्र बंधु का है। किसका है? मिश्र बंधु का है। और इसका प्रकाशन वर्ष 1910 है। इसमें 9 कवियों को स्थान दिया गया। ठीक है, हिंदी के श्रेष्ठ 9 कवियों को मिश्र बंधु ने अपने अनुसार स्थान दिया। ठीक है, जिसमें देव को बड़ा कवि बिहारी से दिखाया है। अब बिहारी और देव किसकी रचना है? ठीक है, बिहारी और देव तो भगवान दीन की है। ठीक है, लाला किसका? लाला भगवान दीन की है। और देव बिहारी किसका है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र का है। और तो इसका आंसर कालिदास की निरंकुशता किसका हो जाएगा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को होगा। तो इसका जो आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 किसके अंदर देखने को मिलता है? तो 1 और 3 यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे क्या होगा? 1 और 3। तो 1 और 3 यहाँ 3 कर लेते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।